ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि अगर यह हादसा है तो फिर ईरान इसे हादसा क्यों नहीं मान रहा, और अगर यह हादसा नहीं है तो फिर साजिश किसकी है। हम आपको 6 ऐसी थ्योरी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर सारी तस्वीरें लगभग साफ हो जाएंगी। पहली थ्योरी, अगर हादसा भी होगा तो ये उसे हादसा नहीं मानेंगे। इजराइल और अमेरिका दोनों पर एक साथ उंगली उठाएगा क्योंकि ये हमास का साथ दे रहा था और इजराइल हमास से महीनों से लड़ रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका को भी इसने कुछ हफ्ते पहले चेतावनी दी थी। दूसरी थ्योरी, रईसी एक कट्टरवादी नेता थे। जनता में रईसी के प्रति रोष था, इसलिए रईसी की मौत के बाद कुछ लोग जश्न भी मना रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि रईसी के साथ चल रहे कोई अधिकारी या नेता ही खफा हो और उन्होंने ही खुद ही साजिश किया। तीसरी थ्योरी, हर साल ये 500 लोगों को मौत की सजा दे रहा था। इनमें रईसी के राजनीतिक विरोधी और वहां की आम जनता भी शामिल थी। हो सकता है किसी राजनीतिक विरोधी ने ही कुछ किया हो। रईसी लोकतंत्र की बात करने वालों और उदारवाद के विरोधी थे। चौथी थ्योरी, हमास ने क्या डाइवर्ट करने के लिए ये खेल करवाया ताकि पूरी दुनिया इजराइल और अमेरिका पर सवाल उठाए, यूएन इसमें हस्तक्षेप करे और राफा तक जो इजराइल घुसा है वहां से वो वापस हो जाए। पांचवी थ्योरी, अमेरिका अपने फायदे के लिए कुछ भी करवा सकता है। इजराइल पर युद्ध खत्म करने का दबाव अमेरिका लंबे वक्त से बना रहा है। नेतन्याहू ने एक बार ये तक कह दिया कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका ने इजराइल की एक सैन्य टुकड़ी तक पर बैन लगा दिया है, इसलिए अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा करवा सकता है। छठी थ्योरी, भारत ने अभी चाबहार पोर्ट वाली डील की है। इस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी आई थी कि भारत बैन के लिए तैयार रहे। जो भी ईरान से ट्रेड डील करेगा उस पर हम बैन लगाएंगे, जिसके जवाब में जयशंकर ने कहा कि अमेरिका की छवि अब पहले जैसी सुपर पावर वाली नहीं है। इसके कुछ ही दिन बाद रईसी की मौत की खबर आती है। सोशल मीडिया पर कुछ अमेरिका समर्थित लोग लिखते हैं इसमें भारत का हाथ है, पर सच्चाई यह है कि भारत को बदनाम करने के लिए किसी और ने यह करवाया होगा। इसके अलावा 7वीं थ्योरी जो ईरान के नेता बता रहे हैं वो इजराइल वाली है। उनका कहना है कि इजराइल ने यह करवाया है और जांच में अगर उसकी भूमिका मिली तो फिर इजराइल का नामो निशान नहीं रहने देंगे। मतलब ईरान इस मामले को अपने वैश्विक फायदे के लिए भुनाना चाहता है। इसलिए आपने देखा होगा हादसे में हुई मौत के बाद भी ईरान के राष्ट्रपति रईसी को शहीद बताया जा रहा है। हर देश का अपना अपना नियम, कानून और भावनाएं हैं। ईरान के लोगों ने चूंकि अपना राष्ट्रपति खोया है तो उनकी भावनाएं अपनी जगह है, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि पूरा ईरान रईसी की मौत से दुखी नहीं है, बल्कि कुछ लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि इससे बहुत बड़ा सुकून मिला है। ये वो लोग हो सकते हैं जो रईसी के फैसलों से नाराज थे। ऐसे लोग हर जगह होते हैं, पर किसी की मौत पर मातम की बजाय जश्न मनाने वालों का दिल कैसा होता होगा ये भी सोचना होगा। फिलहाल सच्चाई तभी पता चलेगी जब ईरान की जांच पूरी हो जाए, लेकिन फिलहाल जो थ्योरी सामने आई है वो हमने आपको बताया। अब आप बताइए कि इससे किसका फायदा होने वाला है।